ओम शांति। सुनते हैं 18 अप्रैल 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल की लाज रखो। आज की मुरली में बाबा ने कई ब्राह्मण आत्माएं खुद को कमजोर समझते हुए भी कौन सी एक विशेषता है जिससे विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गए। दूसरा, ब्राह्मण कुल को बदनाम करने का बोझ किन आत्माओं पर चढ़ता है। तीसरा, कुछ बच्चे अल्पज्ञ आत्माओं को खुश करने के लिए सर्वज्ञ बाप को नाराज कर देते, कैसे। लास्ट, कुछ बच्चे होशियारी से चल अपना टाइटल गवा बैठते, वो कैसे। तो सुनते हैं 18 अप्रैल 82 की 18 अप्रैल 82 की अव्यक्त मुरली। ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण कुल की लाज रखो। आज बाप दादा सर्व स्नेही और मिलन की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। बच्चों के मिलन भावना का प्रत्यक्ष फल बाप दादा को भी इस समय देना ही है। भक्ति की भावना का फल डायरेक्ट सन्मुख मिलन का नहीं मिलता, लेकिन एक बार परिचय अर्थात ज्ञान के आधार पर बाप और बच्चे का संबंध जुटा तो ऐसे ज्ञान स्वरूप बच्चों को अधिकार के आधार पर शुभ भावना, ज्ञान स्वरूप भावना, संबंध के आधार पर मिलन भावना का फल सन्मुख बाप को देना ही पड़ता है। तो आज ऐसे ज्ञानवान मिलन की भावना स्वरूप आत्माओं से मिलने के लिए बाप दादा बच्चों के बीच आए हुए हैं। कई ब्राह्मण आत्माएं शक्ति स्वरूप बन, महावीर बन, सदा विजयी आत्मा बनने में व इतनी हिम्मत रखने में स्वयं को कमजोर भी समझती हैं, लेकिन एक विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गई। हाँ, क्या वो विशेषता होगी? कमजोर फील करते हुए भी विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गए। सुनिए कौन सी विशेषता। सिर्फ बाप अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है, ब्राह्मण परिवार का संगठन निस्वार्थ स्नेह मन को आकर्षित करता है। बस यही विशेषता है कि बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला। इसी आधार पर मिलन की भावना में स्नेह के सहारे में चलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संबंध जोड़ने के कारण संबंध के आधार पर स्वर्ग का अधिकार वर्षे में पा ही लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता इसी विधि के प्रमाण देवपद की प्राप्ति का अधिकार पा ही लेते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है देवताओं का युग, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन धर्म देवता ही है। क्योंकि जब ऊंचे ते ऊंचे बाप ने बच्चा बनाया तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो ही जाता है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकार की अविनाशी स्टैंप लग जाना। सारे विश्व से ऐसा अधिकार पाने वाली सर्व आत्माओं में से कोई आत्माएं ही निकलती हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं समझना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही विशेषता है, और इसी विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात ब्राह्मण लोक के, ब्राह्मण संसार के, ब्राह्मण परिवार के बनना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन अगर कोई भी साधारण चलन व पुरानी चाल चलते हैं तो सिर्फ अकेला अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अकेले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण कुल के भांति हो। स्वयं का नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन कुल को बदनाम करने का बोझ भी उस आत्मा के ऊपर चढ़ता है।
ब्राह्मण लोक की लाज रखना यह भी हर ब्राह्मण का फर्ज है। जैसे लौकिक लोक लाज का कितना ध्यान रखते हो, लौकिक लोक लाज पद्मापति बनने से भी कहाँ वंचित कर देती है। स्वयं ही अनुभव भी करते और कहते भी हो कि चाहते तो बहुत हैं लेकिन लोक लाज को भी निभाना पड़ता है। ऐसे कहते हो ना, जो लोक लाज अनेक जन्मों की प्राप्ति से वंचित करने वाली है। वर्तमान हीरे जैसा जन्म कौड़ी समान व्यर्थ बनाने वाली है। ये अच्छी तरह से जानते भी हो लेकिन फिर भी उस लोक लाज को निभाने में अच्छी तरह ध्यान देते हो। समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो। तो क्या इस ब्राह्मण लोक लाज की कोई विशेषता नहीं है? उस लोक की लाज के पीछे अपना धर्म अर्थात धारणाएं और श्रेष्ठ कर्म याद का दोनों ही धर्म और कर्म छोड़ देते हो। कभी वृत्ति की परहेज की धारणा अर्थात धर्म को छोड़ देते, फिर अपने आपको श्रेष्ठ सिद्ध कर, और कभी फिर शुद्ध दृष्टि के धर्म को छोड़ देते, कभी शुद्ध अन्न के धर्म को छोड़ देते, फिर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बातें बहुत बनाते हो। आज धर्मराज बाबा क्लियर सब कर रहा है। हाँ, कहते हैं क्या करूं, निभाना पड़ता है। हाँ, क्या कहते हैं कि करना ही पड़ता है। थोड़ी सी कमजोरी सदा के लिए धर्म और कर्म को छुड़ा देती है। जो धर्म और कर्म को छोड़ देता है उसको लौकिक कुल में भी क्या समझा जाता है? क्या समझा जाता? कुल कुलंकित। जानते हो ना, ये किसी साधारण कुल का धर्म और कर्म नहीं है। ब्राह्मण कुल ऊंचे ते ऊंचे चोटी वाला कुल है, तो किस लोक व किस कुल की लाज रखनी है। और कोई अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, मेरी इच्छा तो नहीं थी लेकिन किसी को खुश करने के लिए किया। अब सुनिए उसका भी उत्तर बाप दादा से। क्या अज्ञानी आत्माएं कभी सदा खुश रह सकती हैं? ऐसे अभी खुश अभी नाराज होने वाली आत्माओं के कारण अपने श्रेष्ठ कर्म और धर्म छोड़ देते, तो धर्म के नहीं वे ब्राह्मण दुनिया के नहीं, जो धर्म के नहीं वो ब्राह्मण दुनिया के भी नहीं। अल्पज्ञ आत्माओं को खुश कर लिया तो सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया ना, तो पाया क्या और गवाया क्या। जो लोक अब खत्म हुआ ही पड़ा है। चारों ओर आग की लकड़ियां बहुत जोर से शोर से इकट्ठी हो गई हैं। लकड़ियां अर्थात तैयारियां। जितना सोचते हैं लकड़ियों को अलग अलग कर आग की तैयारी को समाप्त कर दें, उतना ही लकड़ियों का ढेर ऊंचा होता जाता है। जैसे होलिका को जलाते हैं तो बड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी लकड़ियां इकट्ठी करके ले आते हैं। नहीं तो घर से ही लकड़ी ले आते। शौक होता है ना। तो आजकल भी देखो छोटे छोटे शहर भी बड़े शौक से सहयोगी बन रहे हैं। तो ऐसे लोक की लाज के लिए अपने अविनाशी ब्राह्मण सो देवता लोक की लाज भूल जाते हो। कमाल करते हो। यह निभाना है या गंवाना है। इसलिए ब्राह्मण लोक की भी लाज स्मृति में रखो। बड़े ध्यान से सुनना। इसलिए ब्राह्मण लोक की भी लाज स्मृति में रखो। अकेले नहीं हो, बड़े कुल के हो तो श्रेष्ठ कुल की भी लाज रखो। जो नियम मर्यादाएं हैं बहुत अटेंशन से। ब्राह्मण कुल उच्चते उच्च कुल के हैं। कई बच्चे बड़े होशियार हैं, अपने पुराने लोक की लाज भी रखने चाहते हैं और ब्राह्मण लोक में भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। बाप दादा कहते लौकिक कुल की लाज भल निभाओ, उसकी मना नहीं है, लेकिन धर्म कर्म को छोड़ करके लाख लाज रखना यह रॉन्ग है। और फिर होशियारी क्या करते हैं, समझते हैं किसको क्या पता। बाप तो कहते ही हैं कि मैं जानी जाननहार नहीं हूं, निमित्त आत्माओं को भी क्या पता। ऐसे तो चलता है और चल करके मधुबन भी पहुंच जाते हैं। सेवा केंद्रों पर भी अपने आप को छिपाकर सेवा में नामी ग्रामी भी बन जाते हैं। जरा सा सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे सेवाधारियों का टाइटल भी खरीद कर लेते हैं।
लेकिन जन्म जन्म का श्रेष्ठ टाइटल, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अविनाशी टाइटल गवा देते हैं। तो यह सहयोग दिया नहीं, लेकिन अंदर एक बाहर दूसरा, इस धोखे द्वारा बोझ उठाया। सहयोगी आत्मा की बजाय बोझ उठाने वाले बन गए। कितना भी होशियारी से स्वयं को चलाओ, लेकिन यह होशियारी का चलाना नहीं, लेकिन चिल्लाना है। ऐसे नहीं समझना है सेवा केंद्र कोई निमित्त आत्माओं के स्थान है। आत्माओं को तो चला लेते, लेकिन परमात्मा के आगे 1 का लाख गुना हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो जाता है। ध्यान रखना, उस खाते को चला नहीं सकते। इसलिए बाप दादा को ऐसे होशियार बच्चों पर भी तरस पड़ता है। फिर भी एक बार बाप कहा तो बाप भी बच्चों के कल्याण के लिए सदा शिक्षा देते ही रहेंगे। तो ऐसे होशियार मत बनना, सदा ब्राह्मण लोक की लाज रखना। बाप दादा तो कर्म और फल दोनों से न्यारे हैं। इस समय ब्रह्मा बाप भी इसी स्थिति पर हैं। फिर तो हिसाब किताब में आना ही है, लेकिन इस समय बाप समान हैं। इसलिए जो जैसा करेंगे अपने लिए ही करते हो। बाप तो दाता है, जब स्वयं ही करता और स्वयं ही फल पाता है तो क्या करना चाहिए। बाप दादा वतन में बच्चों के वैरायटी खेल देख करके मुस्कुराते हैं। अच्छा, ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपक, सदा सच्ची लगन से स्नेही और सहयोगी बनने वाले, सदा काल का श्रेष्ठ फल पाने वाले, सदा बच्चे बाप के सच्चे स्नेह में अल्पकाल का प्राप्तियों को कुर्बान करने वाले, ऐसे स्नेही आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं का, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने कितना सुंदर ब्राह्मण कुल की लाज रखनी है, उसकी नियम मर्यादाएं कुछ भी हो जाए इतने मजबूत बनो, मजबूर नहीं बनना। कैसी भी हालत में मैंने ब्राह्मण कुल के एक एक नियम को 100% अपनाकर सर्वज्ञ बाप को राजी करना है। अल्पज्ञ आत्माएं हो या ना हो, लेकिन सर्वज्ञ बाप को जरूर राजी करना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।